प्यार किया तो डरना क्या। प्यार में तो मैडम बहुत कुछ समय झेलना पड़ता है। बाप का मतारी का जो अपमान करेगा उससे व्यक्ति को बाहर करिए। धन संपत्ति बाकी हर चीज से। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को बनाया गया। सीएम बनने का कभी आज तक प्रताप यादव जी ने अपने मन में लालच नहीं रखा, अपने छोटे भाई को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग पाप करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेती जितनी जल्दी आरजेडी ने एक्शन लिया है। प्यार अमर है। एक तरफ तेज प्रताप अपना प्यार के लिए किया, एक तरफ लालू जी अपना सिद्धांतवादी जो होता है दिखा दिया कि पार्टी किसको कहता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव अपने फेसबुक हैंडल पे पोस्ट करते हैं, अपने 12 साल के रिश्ते का खुलासा करते हैं, उसे डिलीट भी कर देते हैं और ट्विटर पर जाकर कहते हैं कि किसी हैकर ने आईडी हैक कर ली, AI से वीडियो फोटोज एडिट करके अपलोड किया गया। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने फेसबुक पे ये पोस्ट किया है और कहा है कि अपने बेटे को यानी कि तेज प्रताप यादव को वो पार्टी से और अपने परिवार से भी 6 साल के लिए बर्खास्त कर देते। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप यादव का राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो चुका है, यही समाप्त हो गया है, या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट जिसे कहते हैं, क्योंकि चुनाव भी है इस साल, आगामी चुनाव है, चुनाव को देखते हुए ये ऐसा कुछ स्टंट किया जा रहा है सुर्खियां बटोरने के लिए। क्या लग रहा है तेज प्रताप यादव जिस तरीके से पोस्ट करते हैं उसे डिलीट करते हैं, लालू यादव बोल रहे हैं कि 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया, पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं या फिर जो उनका राजनीतिक करियर है तेज प्रताप यादव का वो खत्म हो गया। प्यार किया तो डरना क्या। प्यार में तो मैडम बहुत कुछ समय झेलना पड़ता है। तो ये उनको ऐश्वर्या जी से शादी करने के समय याद नहीं आया था? देखिए कुछ मजबूरियां होता है, हर एक चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, जब अगर एक दूसरा से जो कोई प्यार करता है ना, जब हटकने का वार आता है तो शादी आता है, उसका अलग। तो पारिवारिक के चलते तेज प्रताप बेबस होके ऐश्वर्या से शादी किया। प्यार तो प्यार है, कितना भी इंसान को शादी करा दीजिए, प्यार जिससे हो गया वो कभी छूट ही नहीं सकता। इसीलिए प्यार अमर है। एक तरफ तेज प्रताप अपना प्यार के लिए किया, एक तरफ लालू जी अपना सिद्धांतवादी जो होता है दिखा दिया कि पार्टी किसको कहता है, वो नहीं देखा। विपक्ष तो कह रहा है कि उनका कोई सिद्धांत ही नहीं है लालू यादव का, तो अब सिद्धांत पे किस विपक्ष की बात कर रहे हैं मैडम आप? बीजेपी की, जो कितना रेल दुर्घटना हो गया आज तक इस्तीफा नहीं दिया, कितना देश को अपमान कर दिया, इस्तीफा नहीं दिया। किसकी बात करते हैं? लालू यादव दिखा दिया, वो ये नहीं देखा कि वो मेरा बेटा है, निकाल दिया, गेट आउट। तो तेज प्रताप यादव का राजनीतिक करियर जो है क्या वो खत्म हो गया? तेज प्रताप आप बनवासी हो जाएंगे। हाँ। बनवासी चुनाव को देखते हुए तो नहीं किया जा रहा है ना? बनवास हो गया तो या तो प्यार कीजिए या तो संपत्ति दे, यानी देखिए विधायक की देखिए। क्या पता चुनाव के बाद ये 2 चीज में से एक चीज में से चुना प्यार। अगर प्यार नहीं चुनता तो उसका आज ये 6 साल का वनवास नहीं होता। क्या लगता है तेज प्रताप का राजनीतिक करियर खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वो चलता है, हर घर में चलता है मैडम। पारिवारिक चल रहा है, पारिवारिक है, होता है, ये होना चुनाव भी तो है, जरूरी भी है। जरूरी है किए तो सजा मिलना चाहिए मैडम। गलत किए अभी तो समर्थन दे रहे हैं, प्यार किया तो डरना क्या? हाँ तो वही तो है, जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार करने वालों को जलाएंगे। अच्छा, ये प्यार उनको ऐश्वर्या जी से शादी करते समय याद नहीं आया? पहले ही बोलते थे कि हम किसी और से प्यार करते हैं। बोले हैं उनको? पता तो सभी को है। जब रहते तो ये सब कहाँ से होता है? आज किसी कोई कुछ हो, घर में कहीं लड़ाई, शादी हुआ था मैडम, प्यार करते तो हम पत्नी है तो अपना पति को संभालेंगे ना। ऐसा अफवाह क्यों उड़ाएंगे झूठे मूठों के? कौन बोलता था कि मारते थे, पीटते थे, दिखाना चाहिए था कहाँ मारे, कहाँ काटे, कहाँ छाटे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से भी चुनाव भी है तो चुनाव को देखते हुए तो नहीं पड़ेगा, चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा? नहीं मैं अभी तो लालू यादव नहीं, मैं सब झूठ है। लालू यादव तो पोस्ट किए हैं अभी कि निकाल दिए हैं पार्टी। किए हैं, ठीक किए हैं आपके हिसाब से? सही? हाँ सही किए हैं, ये होना भी चाहिए था।
तो कहे कि अभी तलाक भी नहीं हुआ था और इसके बाद ये सब कांड किए हैं, अच्छा नहीं रहता है। अच्छा, कुछ वीडियोस जो वायरल हो रही है उसमें देख रहे हैं कि सिंदूर भी लगा रखे हैं, यानी कि शादी भी होगी। अरे अब क्या बोले मैम, तो शादी की अब तो गर्लफ्रेंड है तो कुछ भी कर सकते हैं। 12 साल से चल रहा था दिस डेट, तो कहे ना हो सकता है। जी, क्या लगता है तेज प्रताप का राजनीतिक करियर खत्म कि बचा है कुछ? तेज प्रताप यादव जी की पूरी गलती है कि उनको जब वो रिलेशनशिप में थे तो उनको उन चीज़ों को एक्सपोज तभी कर देना चाहिए था जब उनका विवाह करवाया जा रहा था। उसी समय पिताजी के सामने बोल देना चाहिए कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। हर माँ बाप का कर्तव्य है वो काम करने का। बाप का मतारी का जो अपमान करेगा उससे व्यक्ति को बाहर करिए, धन संपत्ति बाकी हर चीज़ से। अच्छा, आपने कहा अपमान करते हैं, बेटा 12 साल से रिश्ते में है, माँ बाप को पता नहीं था? माँ बाप को जब शादी करवा रहे थे तो काहे किए? जब 12 साल से हम जान रहे हैं, हम पार्टी में हैं, आरजेडी में, हमको मालूम है कि कब से उनका इनमें सरासर दोष है। तो तेज प्रताप है, उस समय विरोध करते हैं लालू जी का, कहते कि हम शादी नहीं करेंगे, हम करेंगे जब ये लड़की से करेंगे। किसी का बेटी का जीवन बर्बाद नहीं करने का अधिकार है आपको। 6 साल के लिए निकाला गया है, क्या लग रहा है चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया? हो सकता है चुनाव खत्म फिर से वापस आ जाएंगे पार्टी में, परिवार में। 5 साल पहले चाहिए था, वो आज किए 5 साल पहले ही चाहिए था। ये जो सनोज यादव को मारे, राम कृपाल यादव को बेइज्जत किया, राम बीजेपी में भाग गया जन्मेजय राम जन्म ऐसी नाम है कुछ, उनको मारने का काम किया। तो ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी रघुवंश बाबू को बोला कि पार्टी संजय यादव को जब तब रेत कर दे कोई विधायक को। अरे आप सुप्रीमो के बेटा है तो क्या कोई कार्यकर्ता कोई विधायक उसका वैल्यू नहीं है क्या? पहले ही निकाल देना चाहिए। पहले ही निकाल देना चाहिए, 5 साल पहले ही। राम कृपाल को बेइज्जत किया और जो ऐश्वर्या राय को बेइज्जत किया, जो संजय यादव को रघुवंश बाबू को बेइज्जत किया, और जगतानंद को भी ऐसे करते थे। ऐसे व्यक्ति को निकाल देना चाहिए था 6 साल पहले ही। अच्छा, क्या लगता है इस साल चुनाव भी है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि सुर्खियां तो तेज प्रताप यादव बटोर रहे हैं, तो कहीं सुर्खियों में बने रहने के लिए तो ऐसा नहीं किए? देखिए, जो लालू जी ने जो स्टेप लिया है उनको पार्टी से निकाल कर, घर से निकाल के, कहीं ना कहीं आरजेडी कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में एक अलग ही स्टैंड बना लिया। आरजेडी ने, लालू जी की पार्टी ने एक अलग ही स्टैंड बना लिया। अपनी एक व्यक्तिगत जो छवि है पार्टी की, वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक अच्छे नेता के तौर पे गई है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग पाप करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेती जितनी जल्दी आरजेडी ने एक्शन लिया है इन चीज़ों पे, जो चीज़ें निकल के आई। तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ तो जरूर डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। राजद को लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। क्या लगता है जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल हो रहा है, पिताजी ने घर से पार्टी से निकाल दिया, क्या लगता है क्या तेज प्रताप का राजनीतिक करियर खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? 6 साल के लिए निकाल दिया गया, कैसे खत्म नहीं? 10 पार्टियां अपने पार्टी में लेने के लिए तैयार है, 10 को 20 को पार्टी लाइन लगा लेने के लिए, अपनी पार्टी में बुलाने के लिए। राजद सुप्रीमो के बेटे हैं, ऐसे कैसे किसी पार्टी में चले जाएंगे? जब पार्टी में हक नहीं मिलेगा, अपने पार्टी में हक नहीं मिलेगा, दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव जी से पहले राजनीति में आए थे ना तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव से पहले राजनीति में आए थे। तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आज तक कभी किसी क्लास में फेल नहीं मारा, पायलट की डिग्री है उनके पास। पत्नी को घर से निकाल दिया गया, उनकी पत्नी को, पहले वाली जो पत्नी थी, उसके बाद भी कुछ नहीं बोला। ठीक है, उनका भी कोई हक है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को बनाया गया, सीएम बनने का कभी आज तक तेज प्रताप यादव जी ने अपने मन में लालच नहीं रखा, अपने छोटे भाई को दे दिया पद। बताइए, पहले आए थे तेज प्रताप यादव जी, सब गलत हुआ है तेज प्रताप के साथ, आप ऐसा कह रहे हैं? बहुत गलत हुआ है, गलत नहीं मतलब महा एकदम गलत हुआ है। ये तो उन्होंने भी की है ना, छवि खराब करने की कोशिश की अपने परिवार की। कि कहीं जैसे व्यवहार हुआ है, छवि खराब नहीं हुआ। जब बेटा दूसरे धर्म के लड़की शादी कर लेता है, छोटा वाला बेटा, तो क्या कहेंगे तेज प्रताप यादव का राजनीतिक करियर खत्म हो गया? कोई किसी का करियर डिसाइड करने वाला हम थोड़ी कोई होते हैं, किसका करियर कहाँ है, किसका करियर, वो अपना चुनाव आएगा देखा जाएगा। तेज प्रताप जी बड़े नेता हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तेज प्रताप जी पर डिपेंड कर। हम कौन होते हैं बोले वाले? 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, अब क्या फायदा? अरे पार्टी उनका, उनके पिताजी का, तो कौन निकालेगा? वही ना निकालेंगे भैया। और बिहार में केवल आरजेडी पार्टी थोड़ी है, चुनाव लड़ने का मन होगा तो लोग निर्दलीय भी तो लड़ सकता है। ऐसा थोड़ी कि चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दिया गया हो।
उनका पारिवारिक मैटर, इस पर ज़्यादा कुछ हम विशेष नहीं बोलना चाहते। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है जो उनके साथ किया गया, जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें इस तरीके से निष्कासित किया, सही किया या गलत? हर पिता को थोड़ा दुख होता है, कोई भी बच्चा अगर गलती करेगा तो पिता को थोड़ा दुख होता है, और पिता आवेश में, आक्रोश में कुछ कुछ फैसला ले लेता है जो थोड़ा सा दुखद होता है। लेकिन लालू जी के फैसले पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। लालू जी सर्वमान्य नेता और हमसे ज़्यादा अनुभव उनके पास है, तो वो जो किए हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस फैसला पर एक बार पुनर्विचार हो ताकि अच्छा होगा। हो सकता है चुनाव को लेकर पब्लिसिटी स्टंट। देखिए, हम आरजेडी के वकील हैं नहीं कि हम इस पर बोलेंगे। इस पर आरजेडी के लोग बोलेंगे, लालू जी बोलेंगे, लालू जी की पत्नी बोलेगी, तेजस्वी जी बोलेंगे, तेजस्वी जी की पत्नी या तेज प्रताप जी बोलेंगे। हम इस पर कौन होते हैं बोले वाले? लेकिन लालू जी जो फैसला लिए, थोड़ा सा उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जल्दबाजी में मानते हैं हर पिता को आक्रोश होता है, हर पिता को दुख होता है कि क्या कर रहा है बच्चा, नालायक हो गया, डांट डपट हर माँ बाप करता है। थोड़ा सा गुस्सा होता है, गुस्सा में कुछ फैसला ले लिया जाता है। हम समझते हैं थोड़ा सा माहौल जब शांत हो तो इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्या लग रहा है तेज प्रताप के साथ जो हुआ वो सही हुआ? नहीं, सही तो नहीं हुआ, लेकिन विचार जो भैया बोले अभी 2 मिनट के लिए, विचार करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की। अच्छा, मान लीजिए 4 गो जिसका बेटा है, एगो नालायक निकल जाएगा तो उसको काट के फेंक दीजिएगा। हम नालायक बोल रहे हैं आप तेज प्रताप यादव? नालायक नहीं बोल रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि इस पूरा बॉडी में कहीं घाव हो जाए तो उसको मान लीजिए काट के हटा दीजिएगा, तो उसको इलाज यादव तो 6 साल के लिए निकाल ही दिए। उसको इलाज कराइएगा, तो वही 6 साल के लिए नहीं, उसको समझा बुझा के इलाज कराना चाहिए, ठीक हो जाएंगे और ठीक हो ही जाएंगे, दूसरा कोई सवाल चुनाव पे कोई असर पड़ेगा इस बात का? थोड़ा सा पड़ेगा, असर तो पड़ेगा, हल्का सा कैसा असर पड़ेगा? असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि जो आरजेडी का सपोर्टर है, अगर उसका नस भी काट दीजिएगा ना तो खून भी बहेगा तो आरजेडी लिखाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि आरजेडी का सपोर्टर सिर्फ किधर किधर माने जो अंधेरा होता है ना, वो जो देख लिया है अंधेरा और उजाला देख रहा है, तो जो तेजस्वी यादव जो है हम लोग को उजाला दिखाने का काम कर रहे हैं और दिखाएंगे। तो युवा पीढ़ी के नेता हैं और हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक मौका उनको जरूर देना चाहिए, एक मौका। तो चलिए, जनता की राय आपने सुनी। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को लेकर खबरें सामने आ रही थी, ऐसे में कहा जा रहा था कि अब तेज प्रताप यादव का करियर जो है, राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में जनता की राय आपने सुनी कि इस मुद्दे पर जनता क्या सोचती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या वाकई तेज प्रताप यादव का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है या फिर आगामी चुनाव को लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है। अभी के लिए इतना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।